आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं एक किसान परिवार में जन्मे और खुद भी किसान हैं, राजवीर जैलदार जी, जिनके पास खूब ज़मीनें देखी, खूब किसानी की, अपने बुज़ुर्गों को भी किसानी करते देखा और किस तरीके से उन्होंने जीवन जिया, क्या संघर्ष आए जीवन में, जानने की कोशिश करते हैं। राजवीर जी पढ़े लिखे हैं, ऐसी फैमिली से आते हैं। पुराने ज़माने में जो जैलदार परिवार होते थे वो बहुत ही संपन्न और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होती थी, खूब ज़मीनें होती थी, खूब नौकर चाकर होते थे। उस परिवार से राजवीर जी आते हैं। अपने बच्चे, अपनी फैमिली बढ़ती चली गई, भाई अलग होते चले गए और आज की स्थिति क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी राजवीर जी। आप जब से आपको होश हुआ है और अभी हमारे पास बैठे हो, अब तक का जीवन में कितने संघर्ष आए और जीवन में क्या चमत्कार हुए, क्या कुछ ऐसा हुआ जो आपको भरोसा भी नहीं था एकदम से हो गया, बुरा या अच्छा? 5 मिनट में अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी बताइए। हमारा तो संघर्ष कुछ न हुआ है। अच्छा। हमने तो ट्रैक्टर चलाए हाँ। जिम्मेदारी में, अच्छा। खेती बाड़ी भी करी है, बाहर बाहर घूमे भी हैं, क्यों बाप ने कुछ दिया नहीं हो। ठीक। निहारे गए थे, जब जाए हमने कोई देखे। अच्छा। कहीं नौकरी चाकरी भी करी है। ठीक। उसके बाद बाप जब गुजर गया, जब हमारा नाम कर गो, अच्छा। जब से हम अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब संघर्ष रहा जीवन में। हाँ जी। कोई चमत्कार नहीं हुआ? ना, कोई ऐसे चमत्कार ना हुआ। जैसे दुनिया के छप्पर फाड़ के दे दे? ना ना ना, ऐसे कोई ना। अच्छा, सब कुछ मेहनत से मिला है। मेहनत से। अच्छा। और मेहनत ही कर रहे हैं जब तक हमारी ज़िंदगी है। अच्छा, तो अभी आपकी उम्र 72 साल बता रहे थे आप? हाँ, 72-73 करीब है। 72-73 करीब है। हाँ जी। तो भगवान पे कितना भरोसा करते हो? भगवान पे ही भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, भगवान पे भरोसा कर रहे हो। बिल्कुल। तो जो कुछ दिया है भगवान ने दिया है? भगवान ने दिया है। पिताजी ने कुछ ना दिया? ना। खेत भगवान ने दिए? हाँ, खेत जैसे बाप राके बाप हमारा नाम कर दो। अच्छा, मतलब बाप ने नाम करे हैं। हाँ। तो भगवान कभी आपने अनुभव किया है, देखा है, कभी आपके साथ उंगलियां पकड़ के घुमाए हुए भगवान ने, या वैसे सुनी सुनाई बात कह रहे? ना, अब ये भगवान ने घुमाया जो संघर्ष में हुई है। मतलब आपने संघर्ष नहीं किया, भगवान ने संघर्ष किया है। भगवान से संघर्ष करा जो भगवान ने साथ दिया। जब इंसान जो है भगवान का रूप तो है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, भगवान पे आप भरोसा करते हो, लेकिन आपका जो भगवान है कौन सा भगवान मानते हो आप? भगवान ये राम भगवान है। लेकिन आपके राम को तो बहुत कम लोग मानते हैं, बाकी तो इस धरती पे 8.5 अरब लोग हैं। कोई अल्लाह को मानता है, कोई क्राइस्ट को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई काली माई को मानता है। तो ये भगवान, इतने सारे भगवान हैं, अलग अलग भगवान हैं, इस पे क्या कहोगे आप? सबके भगवान, सब में भगवान ही है। सब में भगवान है, मतलब आप में भी भगवान है? हाँ जी। अच्छा, तो फिर ये राम भगवान कहाँ से हो गया? आप ही भगवान हो गए? ना, हमने भगवान देखा, मुझे जैसे बताओ राम का नाम लें। आ गई असली बात, जैसे बता में। मतलब आपने तो नाम राम तो मिले ना हो? ना जी। अच्छा, राम ने कई दिन आप है नाज भी ना दियो? ना, न दियो ना, हमने कमा के खाए हुए। अच्छा, एक तरफ तो भगवान हो गया, एक तरफ विज्ञान हो गया। विज्ञान तो समझते हैं आप, पढ़े लिखे हैं। खूब समझे। भगवान एक नहीं करता, मतलब राम को सारी दुनिया नहीं पूजती,
ये मानते हैं? ये ना पूजे मत पूजे, हम सब पूजे। नहीं, आप पूछ रहे हो, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि कॉमन चीज़ तो वो है जो सबकी भलाई करे। भगवान ही कर रहा सब भला। अरे तो राम को जो अल्लाह वाले हैं वो पूज ही ना रहे, वो कह रहे हैं अल्लाह कर रहा है, तो वो कॉमन नहीं हुआ। कॉमन हो गया विज्ञान। जैसे आप न्यार काटो मशीन थे, वह मशीन में वो कोर लगावे जो और एक खींचे, बुत के लगा वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो खींचेगो तो कटेगो न्यार, ना कटेगो। यार कटे कटे कर। चाहे वो अल्लाह को नाम लेके काटो, चाहे राम को काटो, चाहे काई को मत लियो, चाहे गारी दे के काटो। कैसे काट कटे हो। ये है विज्ञान, जिसको सब उपयोग कर सकें। जिसको सब उपयोग ना कर सकें वो है हमारा अपनी विचारधारा। ऐसे तो राम आपकी विचारधारा हो सकती है, दूसरे आदमी की तो नहीं हो सकती। मत हो ना हो तो हमारी तो इच्छा है जाए। नहीं, आपकी इच्छा अच्छी बात है, मैं आपकी इच्छा को नहीं हिला रहा हूँ। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि चीज़ वो अच्छी है जिसे सब व्यवसाय सकें, या चीज़ वो अच्छी है जिसे आप ही व्यवसाय सको। हम तो अपने आप ही व्यवसाय हैं, कोई करो मत करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझे। अब एक चीज़ बताइए आप, जब से आपको होश हुआ है और आज तक, अभी तक, कभी कोई ऐसा पल याद है आपको कि जब आप इच्छा रहित रहे हो, इच्छा ना रही हो आपके अंदर? ना कोई भी इच्छा हमारी ऐसी ना है। हमें तो ये इच्छा ये हमें खाने को दाने मिल गया, हाँ पहनने का कपड़ा मिल गया, हाँ। और बालों बच्चे अपना खाओ कमाओ। मतलब ये इच्छा रही है ना, हाँ, सबकी इच्छा है ऐसी। मतलब सबके पास रहती है इच्छा कुछ ना कुछ। हाँ, तो इच्छा तो मुसलमान के पास भी रहती होगी, सबके पास है इच्छा तो। सबके पास है, हाँ, पशु पक्षियों के पास भी रहती सबके होगी। पास है। अच्छा, इससे आप एग्री करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि राम नहीं होता, इच्छा होती है, राम नहीं होता, इच्छा होती है, तो इच्छा तो होती है हर समय आपके पास। हर चीज में रहे इच्छा तो। काय को पेट ना भरे इच्छा तो। पेट भरो या मत सब- भरो, सब नियोग जो ना इसमें मिल जाए। अरे परमात्मा के ये जो दे रहा है वो सब ठीक दे रहा है। मतलब इच्छा जो दे रहा है परमात्मा दे रहा है। परमात्मा। जो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे परमात्मा ने दिए या आपने पैदा करे? हमने पैदा करे और भगवान ने उनको सहारा दिया। नहीं, भगवान ने कहा अब खेत है बोने का आओ, आप बीज गेरो खेत में। हाँ, तो जब बीज गेरोगे जब खेत में पैदा होगी कि बिना बीज गेरे पैदा है जाएगी? बिना बात हो रही हो। बीज तो गेरना पड़ेगा, हाँ और बीज आपने गेरे हो, हाँ, तो बालक भी आपने पैदा करे हैं। पैदा करे। भगवान ने तो करे ना। भगवान तो ऐसे भी हैं जिन पे बालक ही न है रे, हाँ, उनको बीज खराब है, अब यहाँ में घुना घुना बीज गेर दो खेत में, अरे वो का हो है। उनो होगा। जब जगह बीज अच्छा रहेगा वहाँ कहीं पटक दे। वहीं हो जाएगा। राम राम। राम राम जी। तो कहने का भावार्थ ये हो गया कि आपने किया है, किसी भगवान ने नहीं किया। मानते हो ये अलग विषय है, मानना एक अलग विषय है। ये भाई मैं तो कहीं कुत्ता मानूंगा, मैं तो कहीं भगवान मानूंगा, मैं तो कहीं पेड़ मानूंगा, मैं तो सूरज मानूंगा, मैं तो चंदा मानूंगा, ये मानने का विषय अलग है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, अनुभव की बात कर रहा हूँ। अनुभव कभी हुआ नहीं भगवान के साथ, ना ऐसे खड़े जैसे हमारा आपको चल रहा हो, ऐसे ना चलो कभी, ना। ना चलो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताइए कि जब तक आप मरेंगे एक दिन, मरना सब है। सब मरना, हाँ, जब तक आप मरोगे, जब तक आपकी आखिरी सांस रहेगी, अब यह अनुभव से ये बताओ कि इच्छा कोई ऐसा पल आवेगा जब इच्छा ना रहेगी, या मरते दम तक इच्छा कुछ ना कुछ लगी रहेगी? बस ऐसे ही है। हम तो नहीं हो गए परमात्मा। इच्छा ये मरना सब है। अब यू है बुढ़ापे में ना तो चले जाए ना फिर हो जाए। हम तो भगवान से क्या है कि हमें उठा ले। मतलब ये इच्छा है आपकी, भगवान आप उठा ले जाए, बस यूँ भी तो इच्छा ही होगी, ये भी तो इच्छा ही है बिल्कुल बिल्कुल कि मैं मर जाऊं, ये इच्छा है। बिल्कुल सही बात। ठीक है। अच्छा, तो मतलब कहने को यूँ है कि इच्छा सब में रही है इच्छा सब में है जी, इच्छा तो। और मरते दम तक रही है। बिल्कुल। अच्छा, हमने एक ग्रंथ लिखा है इच्छा पूर्ति दर्शन,
जिसमें 3 कैटेगरी बनाई है। हाँ कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप पूरी होती हैं, जैसे सांस आ रहा है, भूख लग रही है, हमें सुरक्षा की इच्छा। अब भूख जैसे जानवर के बालक के भी लगे तो वो अपने आप पैदा भय के खड़े हो जार अपने आप खाने ढूंढ ले, जबकि वाकई इनसे सिखाया ही ना। तो वो इच्छाएं तो कुछ जैसे सांस चल रही है, हमारी फंक्शन चल रहे हैं बॉडी के, जैसे हमें नींद आवे है, तो ये प्राकृतिक इच्छाएं, ये अपने आप सबके आम हैं। इसके अलावा कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से, जैसे जब आप छोटे हैं तो आप बढ़िया बर्द की ज़रूरत थी, भाई बर्द ही बर्द रहे चारे ओर के, उन तक खेती हुई। जब आप थोड़े और बड़े हुए, दुनिया में ट्रैक्टर आए तो आपकी ट्रैक्टर की इच्छा होगी, ट्रैक्टर लें। इच्छा सब ये बदलती रहें, बस इनकी पूर्ति के लिए आदमी भक्त हो रहे हैं। ऐसे ठीक है? पैदा हुआ जब तो इच्छा लग जाए, अच्छा, और मरे जब मरा जब भी इच्छा हो कि भाई परमात्मा हमें अपने हो ठीक है। बुला ले। तो क्यों दुख पाने से तो यूँ है अपना शरीर पूरा कर दे परमात्मा, शरीर शांत हो जाए, मतलब दुख से डर लगे, बस ये इच्छा रही है कि भाई दुख न पाए, मैं हम वैसे ही मर जाऊं, ये इच्छा रही है। अच्छा, तो मतलब इच्छा रहती है, सबकी इच्छा ऐसी है। ठीक। और एक इच्छा ऐसी रही है जो जिद्दी इच्छा रही है, जो भीतर से उठाए। बहुत सी इच्छा ऐसी हैं जो परिस्थिति ये देख के हमें नौ भी हमारा मन तो कर रहा है। अब जैसे हमारे जेब में 50 रुपया हैं और हमारा मन कर रहा है 100 रुपया के रसगुल्ले खा में, तो वो इच्छा दबा दी जाए, ब पैसा न हो, ऐसे ही है। तो फिर भैया जब 100 रुपया है जाएंगे जब खाएंगे, है ना, ये रहे इच्छा पूर्ति की बात। और एक इच्छा ऐसी रहे वो जिद्दी है जाए, वो भीतर से उठे, वो न्यों कहे चाहे धरती तेज के पलट जाओ, और वह मोह यू करनो। जैसे आपने कभी न्यों सोचे होगा वह कैसे करके मोह ट्रैक्टर लेनो, और वो खूब कही होगी लोगों ने, अरे ना ट्रैक्टर तेरे बस की नो है, तो पे जुगाड़ नो बैठेगो, तो पे आगो तेल को पूरा नो पड़ेगो न्यो नो। लेकिन आपके अंदर वो इच्छा हुई और जिद करके अरे एक दिन ट्रैक्टर, आज आपने कंपाइंड भी ले रखी है, ट्रैक्टर भी है, पोती पोते भी हैं, बालक बच्चे भी हैं, सारे काम कर लिए, तो इच्छा ते करें, ये सब इच्छा ही करें, इच्छा ही करें। तो ये थे राजवीर जी, एक किसान, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, अपनी बात बताई और बताया। परमात्मा को तो मानते हैं, अच्छी बात है, हमें इनकी आस्था से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी जहाँ आस्था है वो रखे। लेकिन इन्होंने इच्छा को ज़रूर माना कि मरते दम तक इच्छा रहेगी और इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं रहेगा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? आप भी अपना राय ज़रूर दें। आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो इच्छा रहित हो, जिसको इच्छा नहीं होती हो? मैं पूरी दुनिया में वो आदमी ढूंढ रहा हूँ जो बगैर इच्छा के इस धरती पर रह रहा हो। आपके ख्याल में, आपके ध्यान में, आपके जानकारी में, या आप खुद भी हो सकते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करें, मुझे बताएं। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि कोई एक व्यक्ति मुझे इस दुनिया में मिले जिसकी इच्छा ना हो। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।